जिला पंजगोर के इलाके चुकाब सेक्टर में फायरिंग से 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए हैं। ईरानी सरजमीन से सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया है, लेकिन अब हुआ ये है कि ईरान की तरफ से भी अटैक किया गया। एक बड़ी वारदात हुई। ये पंजगूर और तुर्बत के दरमियान इलाका है जो ईरानी सरहद और बॉर्डर से लगता है। मैंने कहा ना, उसमें हमारे 4 सिक्योरिटी के एहलकार की शहादतें हुई। ISPR के मुताबिक कार्रवाई में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। सोने पे सुहागा ये कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर दोनों से ही इस टाइम पर कशीदा है। आज के दिन 4 और सपूतों ने कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के नेबर्स की तरफ से हमारे मुल्क पर हमले हो रहे हैं। इससे पहले हमने ये देखा कि अफगानिस्तान की तरफ से तो हो ही रहे हैं। जी बिल्कुल, ईरानी सरजमीन से पाकिस्तान की सरजमीन पर जो है वो हमला किया गया है और ये हमला सिक्योरिटी फोर्सेस को पर किया गया है। तो इनकी तादाद सैकड़ों में ऐसी वारदातों की है। शहादतें भी खासी बड़ी तादाद में हुई हैं। यानी पाकिस्तान की अथॉरिटीज की तरफ से ईरान को ये कहा गया है कि ये क्या हुआ है। ख़ास तौर पर ईरान के हवाले से गुफ्तगू करते हुए हत्ता कि अफगानिस्तान के हवाले से या और हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं, ये कोई एक पहला वाक़या नहीं है। हमारे आर्मी चीफ बलूचिस्तान और खुजदार में थे और गालिबन आज सुबह तकरीबन कहते हैं कि 6 और 7 बजे के करीब पंजाब में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की एक बड़ी वारदात हुई। ये पंजगूर और तुर्बत के दरमियान इलाका है जो ईरानी सरहद और बॉर्डर से लगता है। मैंने कहा ना, उसमें हमारे 4 सिक्योरिटी के एहलकार की शहादतें हुई और ये आज से नहीं, पिछले पूरा साल गुजर गया। अगर अंदाज़ा लगा जाए तो इनकी तादाद सैकड़ों में ऐसी वारदातों की है। शहादतें भी खासी बड़ी तादाद में हुई हैं और कहा यह जाता है कि वहाँ पर सरगर्म अमल जो BRA और BLA और जो हैं तंजीमें, उनको एक हद तक पनाह मिली हुई है, सपोर्ट मिला हुआ है और इसी सबब वो दहशतगर्दी की कामयाब कार्रवाई करने के बाद ईरानी बॉर्डर से जो है बाहर निकल जाते हैं। जी बुशरा, ये आपके पास क्या आप तफसील कोयटा में जिसे कहते हैं अस्करी ज़राए ने आपको दी पंजगूर, और ज़रा ये भी बताइए कि पंजगूर और तुर्बत के दरमियान जो सरहद है मेरे ख्याल में बिल्कुल जुड़ी हुई है, जो एक पोरस कहते हैं जिसे बॉर्डर को। साहब, ये पंजगूर और तुर्बत के दरमियान का इलाका है जिसे चुकाब कहा जाता है। मामूल के गश्त पर जो है सुबह 7 और 8 के दरमियान जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जो हैं वो गश्त पर थे जब ईरानी सरहद की जानिब से दहशतगर्दों ने फायरिंग की और उसके नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 जवान जो हैं उन्होंने जामे शहादत नोश की, जिसके बाद जो है वो पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से ईरानी सरहद पर और जो है वाक़े की मजम्मत भी की गई और साथ ही साथ ईरानी हुक्काम से ये मुतालबा किया गया है कि ईरान में जो पाकिस्तान दुश्मन मौजूद हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जो हैं वो अमल में लाई जाएं। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी इस वाक़े की मजम्मत करते हुए ये कहा कि हमारे जो जवान हैं वो सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं और किसी भी किस्म की कोई भी दहशतगर्दी, चाहे वो पाक ईरान सरहद के करीब हो, पाक अफगान सरहद के करीब हो या किसी भी ऐसे इलाके से गैर मुल्की दहशतगर्द अगर जो है बलूचिस्तान का रुख करते हैं या किसी और जानिब बलूचिस्तान की जाने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ जो मौसर कार्रवाइयां की जाएंगी। बुशरा, आप हमारे साथ रहिएगा। मतीन हैदर, अभी बुशरा जो रिपोर्ट कर रही थी और आपको इल्म है कि थोड़ा सा हम लोग मोहतात होते हैं, ख़ास तौर पर ईरान के हवाले से गुफ्तगू करते हुए हत्ता कि अफगानिस्तान के हवाले से या और हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं, ये कोई एक पहला वाक़या नहीं है। आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि जो ईरान का ये जो बॉर्डर है और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, सो कॉल्ड BRA BLA बलूचिस्तान के नाम पर जो तंजीमें बनी हुई हैं, बल्कि अब इसमें कोई सिंधी लिबरेशन आर्मी भी कोई आ गई है। ये वहाँ से देखिए ना कि कोई मामूली बात तो नहीं है कि उस जगह पर हमारे 4 सिक्योरिटी के एहलकार शहीद हों और जो दहशतगर्द कामयाबी से निकल भी गए हों। लेकिन इस वक्त मैं जिस खबर पर बात कर रही हूँ वो ये है कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के नेबर्स की तरफ से हमारे मुल्क पर हमले हो रहे हैं। इससे पहले हमने ये देखा कि अफगानिस्तान की तरफ से तो हो ही रहे हैं, वो तो एक तवील सिलसिला है अब, और TTP की तरफ से अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं।
یہ کئی مرتبہ بات ہوئی, اتھارٹیز کی آپس میں بات ہوئی, افغانستان کے طالبان کی جو حکومت ہے ان کی طرف سے جواب آیا, کئی طرح کے جوابات آتے رہے اور یہ سلسلہ چل رہا ہے, یہ ابھی ختم نہیں ہوا. ٹی ٹی پی کے حملے بدستور جاری ہیں, ملک کے اندر گھس کے بھی اور وہاں کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے بھی. لیکن اب ہوا یہ ہے کہ ایران کی طرف سے بھی اٹیک کیا گیا, یعنی ایرانی سرزمین کو, ایران کی زمین کو بھی دہشت گردوں نے استعمال کیا ہے پاکستان کے خلاف. جو خبر ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ آج بلوچستان میں جو وہاں کا ضلع ہے پنجگور, وہاں پر کہا جا رہا ہے چکاب سیکٹر جو کہ ایران اور پاکستان کا بارڈر ہے, وہاں پر سیکیورٹی فورسز پر حملہ ہوا ہے جس میں 4 فوجی جوانوں نے اپنی جان دے دی ہے. اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے کیا کوئی بھی ہمارے ہمسائے ہم سے خوش نہیں ہے یا ہم ان سے خوش نہیں ہیں, یعنی کسی بھی نیبر کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات نہیں ہیں. اب اسی طریقے سے اتھارٹیز نے, یعنی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نوابی کارروائی بھی ہوئی ہے پاکستان کی طرف سے, اور دونوں ملکوں کی جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے بھی آپس میں بات کی ہے. یعنی پاکستان کی اتھارٹیز کی طرف سے ایران کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے, آپ اپنی سرزمین کو استعمال ہونے سے روکیں, وہاں سے دہشت گردوں نے آپ کی زمین سے, آپ کے ملک کے اندر سے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے. اب بات تو کر دی, لیکن کیا کریں گے آپ؟ اچھا, اس سے پہلے بھی جب افغانستان سے بات چیت چل رہی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان کی طرف سے پھر یہ الزامات لگنے لگ پڑے کہ ان کی سرزمین پر ہماری طرف سے حملے ہوئے ہیں. اچھا, ان کی طرف جو ہے وہ کئی ایک ایسے بڑے بم دھماکے ہوئے مسجدوں کے اندر کئی جگہوں پر, اور پاکستان کے اندر بھی کئی ایک بم دھماکے ہوئے. تو یہ کیا سلسلہ, کیا وہی ایک مرتبہ پھر سٹارٹ ہو چکا ہے؟ اور اب تو ہم اس وقت ایران کی بات کریں. اچھا, اگر ایران کی, میں پہلے تو یہ آپ کو جو میں نے آپ کو بتائی ہے جو پبلش ہوا ہے اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں تاکہ جو ایگزیکٹ خبر ہے آپ تک پہنچے. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی کہ ISPR کے مطابق جو ہے وہ ایرانی سرحد سے پنجگور میں دہشت گردی کی کارروائی میں سیکیورٹی فورسز کے 4 اہلکار شہید